14 हो गया 14 था नंबर 14 क्या क्वेश्चन I is equal to integral of 0 to pi 0 to pi I is equal to integral of 0 to pi यहाँ पे दिया x sin x into cos square x dx लिमिट्स देख के समझ में आ रहा है इवन ऑड तो नहीं होगा इवन ऑड अगर करना है तो लिमिट से होने चाहिए एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव तो लिमिट देख के समझ में आ रहा है कि इवन ऑड तो नहीं होगा ठीक है x sin x into cos square x dx क्या कर सकते हैं यहाँ पे sin x को t लिया तो डेरिवेटिव cos x dx आ जाएगा फिर भी एक cos बचेगा x बचेगा नहीं हो सकता ठीक है पूरा आंसर टी में आना चाहिए ठीक है चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम समझते हैं sin x से cos x से गायब करने के लिए क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो x को रहने देता ऐसे ठीक है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x सर cos स्क्वायर को टी लिया तो करके देखो ट्राई करो x नहीं जाएगा ना x हटना चाहिए ठीक है 2 sin x cos square x को ब्रेक किया cos x x को बाहर रखा dx और यहाँ पे हाफ आ गया बैलेंस करने के लिए और 2 sin x cos x का बन जाएगा sin 2x ठीक है मेरा आंसर क्या आएगा हाफ विल बी एज इट इज ये हो जाएगा मेरा sin 2x तो x को यहाँ रखा और यहाँ पे आ गया मेरा sin 2x into cos x sin 2x into cos x dx sin 2x into cos x dx ठीक है यहाँ तक समझ में आ जाएगा अब आगे क्या करेंगे हम लोग को एक फॉर्मूला पता है हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा देगा फैक्टराइजेशन का 2 sin c cos t ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को 2 sin c cos d क्या फॉर्मूला होता है इसका sin c plus d plus sin c minus d याद आया फॉर्मूला ये 2 sin c cos d sin c plus d plus sin c minus d बोलो याद है ये फॉर्मूला तो यही करना है बट यहाँ पे फिर से 2 नहीं है यहाँ पे फिर से 2 देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा फिर से हम लोग को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बाहर आ गया 1/4 फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रल ऑफ x विल बी एज इट इज ये हो जाएगा मेरा 2 sin 2x into cos x dx ठीक है अब इसका फॉर्मूला पता है हम लोगों को पूरा एज इट इज इसका फॉर्मूला लगाते हैं क्या आएगा इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला आएगा x विल बी एज इट इज अभी बताया था मैंने sin c plus d plus sin c minus d तो sin c plus d कितना होगा 2x plus x sin c plus d plus sin c minus d 2x minus x ठीक है तो अभी क्या आएगा आंसर 1/4 इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा sin 3x into x इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x into sin 3x dx ठीक है ये 1/4 इसका भी है ये x इसका भी है तो प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ x into sin x dx ये लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकली ठीक है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सबको अच्छे से बहुत सीखा मैंने लियाइट ठीक है बहुत सम्स के लियाइट हम लोगों ने फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 1/4 लिमिट लिखना भूल गया मैं 0 to pi आएगा 1/4 क्या आएगा आंसर इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second ठीक है सेम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला
प्लस 1/4, यहाँ पे भी ये लगेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा आंसर। लिमिट का डालने वाले हो, लिमिट डालने वाले हो 0 to 5। आया सॉल्व करने, फटाफट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट लिखने के बाद हम लोग इसको 0 to 5 बाहर लिख देते हैं, पता ना, आपको बताया था मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इसमें भी 0 to 5 बाहर लिख देते हैं। चलो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, सब सिखाया मैंने, बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा इसका। आपको आना चाहिए, इतना मैंने सिखा दिया आपको, आगे आपको सिंपली सॉल्व करना आना चाहिए। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x 1, पुट करो एंड गेट मी द आंसर। कितना आएगा आंसर बताओ फटाफट। कैलकुलेशन आपको वो करना है, फटाफट का आंसर चाहिए इसका, सम नंबर 14 का। आया आंसर। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, एक ही इंटीग्रेशन लगाना है बार बार। sin x में भी माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, सबको सिंपलीफाई करके 0 to पाई लगाना है, बराबर। लिमिट्स आर 0 to पाई, लिमिट्स आर 0 to पाई। जीरो के साथ छोड़ दिया तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ पाई के साथ लगाना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, सब 0 कर देगा वो, उसको छोड़ दो तो भी चलेगा, पाई के साथ सॉल्व करो। फाइव बाई 3। दोनों का मिला के कितना है, चेक करो, पीछे राइट है क्या 5/3। हाँ सर, 5 पीछे दिया 5/3। चलो ठीक है, आंसर इज 5/3। आई होप सबको आता है, किसी को चाहिए सॉल्व करके बताओ, ये एनीवन कर लेंगे तुम लोग, आप लोग सॉल्व, सब लोग प्लीज कंफर्म कर लोगे सॉल्व। यस यस सर। इसका फाइनल आंसर आएगा 5/3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सम नंबर 14। आते हैं सम नंबर 15 पे। सम नंबर 15 में क्या दिया है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 1, यहाँ पे दिया है log x, यहाँ पे दिया है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कुछ अलग ही दिख रहा है, ऊपर log x नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, ऊपर log x और नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका मतलब है कि भाई ये इसमें कुछ अलग ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर x को मैंने यहाँ पे
ऐसा कुछ देखो, हम लोग को पता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, तभी जगह रूट निकलता है ना। हम लोग ने पढ़ा था स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। या तो साइन थीटा पुट करो या तो कॉस थीटा पुट करो, बेटर क्या रहेगा, साइन थीटा पुट करो। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक ही तरीका सॉल्व करने का इसको, दोनों में कुछ लिंक दिख रहा नहीं है तो रूट हटा कर ही देखते हैं। तो रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x को साइन थीटा पुट किया तो dx कितना हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा, ठीक है। लिमिट चेंज होगा सब्स्टिट्यूशन में, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, पहले अपर लिमिट, व्हेन x इज इक्वल टू 1 sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा भी 1 हो जाएगा। sin थीटा 1 मतलब थीटा कितना आएगा, थीटा हो जाएगा मेरा π/2, sin 91 होता है। और दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन लोअर लिमिट इज 0, जब लोअर लिमिट हमारा 0 रहेगा तो sin थीटा कितना रहेगा, sin थीटा भी 0 रहेगा। देखो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा भी 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो मेरा लिमिट 0 से 1 चेंज होगी, क्या बन गया, 0 टू π/2, ठीक है ना। अब i क्या बन रहा है मेरा, i बन रहा है इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, हाई कर रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा log x, डिनोमिनेटर में आएगा cos थीटा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में, cos थीटा। क्लियर है। अच्छा log x बोला ना, तो log ऑफ साइन थीटा, और dx क्या बन जाएगा, dx भी बन जाएगा मेरा cos थीटा डी थीटा, कैंसिल हो गया cos cos, क्या बचेगा, लिमिट ऑफ 0 टू 1 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। गाइस कैसे सॉल्व करते हैं इसको, log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अच्छा मैं एक और चीज गलत कर रहा हूँ, 0 टू 1 नहीं आएगा, 0 टू π/2 आएगा, 0 टू π/2, ठीक है। log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेगा, log ऑफ साइन x, ठीक है, कंपोजिट है ये भी, log भी और साइन थीटा भी है, कंपोजिट है। चेक करते हैं इसको, 0 टू π/2, ठीक है। log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्या करना चाहिए यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अगर मैंने यहाँ पे कंपोजिट लगाया तो सॉल्व होगा क्या ये, log ऑफ साइन थीटा में कंपोजिट सॉल्व नहीं होगा, कंपोजिट है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स कौन चलेगा यहाँ पे, लिमिट भी हमारे पास है नहीं ऑड इवन चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक 7th वाला प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं लोग, उन्होंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी देखो, we know that integral of 0 to 2a f of x dx, integral of 0 to 2a f of x dx is equal to integral of 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx। ये प्रॉपर्टी हमको याद होगा, इस प्रॉपर्टी को इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी को इसमें पुट करते हैं, कितना आएगा, therefore I is equal to integral of 0 to 2a, तो 0 to 2a कितना आएगा, 0 to 2a था ना, तो इसका 0 to a, 2a का आधा हो जाता है a, तो π/2 का आधा हो जाएगा, तो π/2 का आधा कितना आएगा, π/4, ठीक है। f of x का आएगा मेरा, f of x सेम रहेगा मेरा log ऑफ sin थीटा, f of x मेरा सेम रहेगा log ऑफ sin थीटा। दूसरा क्या आएगा, log ऑफ 2a माइनस x, तो 2a कितना आएगा, π/2, यानी से log ऑफ 2a माइनस x, log ऑफ 2a कितना हो जाएगा, π/2 माइनस x, मेरा वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, π/2 माइनस थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ आएगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो log ऑफ sin थीटा प्लस log ऑफ π/2 माइनस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अभी थोड़ा बहुत लॉग के प्रॉपर्टीज लग जाएंगे, लिमिट सेम रहेगा, समझ जाना। क्या बन जाएगा ये, log ऑफ sin थीटा, सर उधर 2a माइनस साइन थीटा नहीं आएगा, log ऑफ 5/2 माइनस साइन थीटा, 2a माइनस x ना, 2a माइनस फंक्शन बाहर लिख दिया ना मैंने, मेरा क्या कर रहा है, अंदर 2a माइनस x रिप्लेस होगा ना। फंक्शन क्या था, फंक्शन log ऑफ साइन है, x क्या है, थीटा है,
लॉग ऑफ साइन थीटा, फंक्शन क्या है यहाँ पे, लॉग ऑफ, मैंने यहाँ पे एक चीज गलती किया, साइन नहीं लिखा हुआ है, लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, नहीं समझा, फंक्शन लॉग ऑफ साइन है, वेरिएबल थीटा है, ठीक है ना, तो log ऑफ साइन थीटा हो गया, ये फंक्शन क्या है मेरा, log ऑफ साइन थीटा, तो x की जगह पे 2a माइनस x डालेंगे, तो थीटा की जगह पे क्या डालेंगे 2a माइनस थीटा, तो 2a कितना मेरा पाई बाय 2, तो 2a माइनस x बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, समझा, कंफर्म है, यस ठीक है। अब इसमें हम लोग log का प्रॉपर्टी लगाते हैं, लिमिट्स आप लोग डालते रहो बार बार, ठीक है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ऑफ ab, तो log ऑफ ab कितना आएगा, log ऑफ साइन थीटा, log ऑफ साइन थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। अब ऊपर मेरे को कुछ देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी जाके मेरा काम बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट सेम रखा मैंने, log ऑफ ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन टू थीटा, बराबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाइनली log ऑफ a माइनस बी, तो log ऑफ a माइनस बी कितना होगा, log ऑफ साइन टू थीटा, और यहाँ पे माइनस log ऑफ 2, अंडरस्टूड, लिमिट सेम रहेगा मेरा, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे I1 और इसको बोल देंगे I2, I1 माइनस I2, पहले I2 सॉल्व कर लेते हैं कि I2 इज ये, तो I2 कितना है, लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ क्या, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log 2 d थीटा, तो log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर आएगा गाइस, तो log ऑफ 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है थीटा, द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, जिसको सॉल्व करके कितना मिलेगा आंसर, पाई बाय 4 log 2, बोलो I2 समझ में आया, I2 मिला पाई बाय 4 log 2, यस अब I1 सॉल्व करना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बताता हूँ, देखिए ये सब सम्स हम लोग ने सिखाया हुआ है पहले, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों को फर्स्ट टाइम समझ में आएगा नहीं कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इसको प्रैक्टिस लगेगा, ऐसे कुछ ऑड सम्स होते हैं जिनको प्रैक्टिस लगने वाले हैं, प्लीज बी रेडी टू सॉल्व ईच सम बाय योर ओन, ठीक है, क्योंकि पेपर में आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको याद रहेगा फॉर्मेट, ठीक है, हम लोग ने भी सिखाया है, फर्स्ट टाइम शायद पता नहीं हम लोग को भी क्या करना था, तो हम लोग ने भी अप्लाई किया है, देखा हुआ है पहले सम, तभी आज सिखा रहे हैं, ठीक है, याद रखना है ऐसे सम्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप, ये प्रॉपर्टी कैसा आ गया बीच में, ये पहले सिखाया हुआ है इसलिए याद है, ठीक है, नाउ वी गॉट I2, नाउ वी हैव टू गेट I1, स्क्रीनशॉट लो तो I1 का देखते क्या है, I1 हम लोगों ने पहले भी सम सॉल्व किया है I1 वाला, तो I1 सॉल्व करते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है, तो I1 I2 तो मिल गया, I2 मिल गया पाई बाय 4 log 2, अब I1 पे आते हैं, I2 मिला मेरे को पाई बाय 4 log 2, I2 कितना मिला पाई बाय 4 log 2, अब I1 पे आते हैं हम लोग, तो I1 कितना मिलेगा, I1 कितना दिया यहाँ पे, I1 है लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4, लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ साइन 2 थीटा d थीटा, log ऑफ साइन 2 थीटा d थीटा, यही है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, और मेरा I1 आपको पता ही था क्या था, log ऑफ साइन थीटा था, तो पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से 2 थीटा को t, 2 थीटा को क्या ले लिया मैंने, t ले लिया, अगर 2 थीटा को t ले लिया, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 d थीटा इज इक्वल टू dt, तो d थीटा विल बी कितना, dt अपॉन 2, सो d थीटा बनेगा dt अपॉन 2, लिमिट चेंज करते हैं, जब थीटा 0 था तो t भी 0 हो जाएगा, और जब थीटा पाई बाय 4 था तो t कितना आएगा, 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो लिमिट्स नाउ पाई बाय 2 टू 0, लिमिट्स का हो जाएगा पाई बाय 2 टू 0, तो मेरा I1 कितना आ रहा है अभी, I1 आ रहा है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन t इंटू dt अपॉन 2, 2 को बाहर निकाले तो हाफ बाहर निकल गया, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन t dt, आप लोगों को मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताया था, वेरिएबल चेंज किया तो आंसर सेम ही रहता है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f of d dt, f of t dt पढ़ाया था मैंने, तो आप देख लो इसको मैंने अगर वेरिएबल चेंज किया तो सेम ही रहेगा, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड
हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, साइन एक्स dx, वेरिएबल चेंज किया साइन एक्स dx, और ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ i1, हाफ ऑफ i बन जाएगा, सॉरी। तो i1 जो है वो हाफ ऑफ i है। नहीं समझा, बोलो हाँ या ना, समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, वेरिएबल चेंज किया। सर log sin x है। लॉग आएगा, लॉग साइन एक्स। log sin x dx, वेरिएबल चेंज किया, प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छे से याद होगा आपको। इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of t dt, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा हाफ i1। तो मेरा जो फाइनली आंसर था, इसी को हमने इक्वेशन 1 बोला था, तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, i इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू, i1 की जगह पे आएगा हाफ ऑफ i1, हाफ ऑफ i, ठीक है ना, और i2 की जगह पे आएगा पाई बाय 4 log ऑफ 2। तो हाफ यहाँ पे गया तो हाफ i बचेगा, हाफ i इज इक्वल टू पाई बाय, हाफ i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 log 2। तो ये और ये कैंसिल होगा, 2 और 2 सर, फाइनली मेरा i कितना आएगा, फाइनली मेरा i आएगा, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log। ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा, देख लो अच्छे से, समझ में आएगा, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 log 2, अच्छे से देख लो, सब इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये सबको प्रैक्टिस नहीं किया तो आने वाला नहीं है, वो प्रॉपर्टी नंबर 7 याद ही नहीं रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हम लोग को हेल्प करता है एक टर्म से दो टर्म बनाने में। वहां पे था लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है ना, तो एक टर्म से दो टर्म बनाने में हेल्प करता है, तो लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा, दो टर्म बन गया लॉग में, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, लॉग ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किया दो टर्म बनाने के लिए, इसको i1 ले लिया, इसको i2 ले लिया, इसको सॉल्व किया तो फिर से हाफ ऑफ i1 मिलेगा, इसको सॉल्व किया तो पाई बाय 4 log 2 मिलेगा। सो कंप्लीट आंसर इज i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। अच्छे से देख लो सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड क्लास, थोड़ा बहुत समझा एवरीवन? सर I1 का एक बार वापस बताओ। i1 में क्या क्या देखो, i1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, log ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो i1 क्या लिखा मैंने, i1 यहाँ पे log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, मुझे 2 थीटा तक लिख दे रहा है, तो मैंने 2 थीटा को t लिया, डिफरेंशिएट किया, तो 2 d थीटा इज इक्वल टू dt, तो d थीटा इक्वल टू dt बाय 2, लिमिट चेंज किया, लिमिट चेंज करना आपको आता है, तो अभी i1 क्या बन जाएगा मेरा, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन t dt बाय 2, तो 2 बाहर निकाला, तो हाफ विल बी एज इट इज, लिमिट्स विल बी एज इट इज, log ऑफ साइन t dt। अब i को और i1 को ऑब्जर्व करो, क्या मैं यहाँ पे साइन t dt की जगह पे साइन x dx लिख सकता हूँ, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं हम लोग, आपको पता है लिमिट्स में जब वेरिएबल चेंज होता है तो आपका आंसर चेंज नहीं होता, सेम रहता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो आप यही करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x का लिमिट निकालो 0 टू 1 और t का लिमिट निकालो 0 टू 1, आंसर तो 1 ही आएगा, समझा। यस सर। log ऑफ साइन t dt बाय 2 को मैं log ऑफ साइन x dx लिख सकता हूँ, तो हाफ बाहर निकाला तो ये बन जाएगा मेरा रियल आई, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। तो i1 का वैल्यू आएगा हाफ ऑफ i, ठीक है, तो i1 के लिए पे हाफ ऑफ i डाला, i2 के लिए पे पाई बाय 4 log 2 डाला और सॉल्व किया, देखो समझ में आया, अंडरस्टूड। यस चलते हैं नेक्स्ट सम पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अभी आगे एमसीक्यूज है इसके एमसीक्यूज में आपको फॉर्मेट बताऊंगा, सॉल्व आप लोग से करवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सम था, ठीक है, डन, हटाओ। मैं आगे एमसीक्यूज है, दो दो एमसीक्यूज में साथ में करा रहा हूँ, और दोनों का कैलकुलेशन आप लोग करोगे और आंसर बताओगे, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको दूंगा मैं, फॉर्मेट में सिखाता हूँ। चलते हैं, तो भाई फर्स्ट सम एमसीक्यूज का सबसे पहला सम, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 ऊपर दिया dx
नीचे दिया है x ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1। पहला इसको सॉल्व करना है फर्स्ट सम। सेकेंड सम में दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2। ऊपर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे दिया है 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं फॉरन बताऊंगा, सॉल्व आप लोग करोगे। ठीक है, सुन लेना गाइस। इस वाली समझ क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट सेम रखवा, लिमिट को भूलो मत। dx को बाहर निकालते हैं, एक्स क्यूब को t लिया तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर। तो मुझे न्यूमरेटर में x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर चाहिए, 3x स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में। अब बोलेंगे सर अपने आप कैसे आ गया, भाई यहाँ पे x स्क्वायर दिया तो यहाँ पे x क्यूब, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 1/3 लेना पड़ेगा, लिमिट्स आर सेम 2 to 3। ठीक है, अब मेरा काम बन रहा है, क्या बन रहा है, एक्स क्यूब को अगर मैंने t लिया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब को t लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज होगा, जब x का वैल्यू 3 था तो t का वैल्यू कितना आएगा, 3 का क्यूब 27, आपने पढ़ा हो रहा है। ठीक है, और जब x का क्यूब, x का वैल्यू 2 था तो t का वैल्यू कितना होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज 8। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा अभी 1/3 लिमिट ऑफ लोअर लिमिट इज 8, अपर लिमिट इज 27, ऊपर वाला पार्ट जो है 3x स्क्वायर इंटू dx कितना हो जाएगा, ये किमान 2 सदस्यांना x क्यूब के जगह पे मैं t लिख सकता हूँ और नीचे लिख सकता हूँ मैं t माइनस 1। अंडरस्टूड, लिमिट सेम रेंज दो 1/3 को, ये भी सेम रेंज दो। आपको मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए बैलेंस कर सकते हो आप, आएगा बैलेंस करने t माइनस 1, देख लो ओपन कर लो, t माइनस 1 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करना आता है आपको, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ, पहला आएगा t अपॉन हो जाएगा 1/t माइनस 1 dt, माइनस साइन 1/3, लिमिट्स आर सेम, कितना बचेगा 1/t dt। आपको पता ही है इसका आंसर आएगा log of t माइनस 1, इसका आंसर आएगा log of t। कर लोगे सॉल्व, आगे आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बोलो आएगा सॉल्व करने, लिमिट्स अप्लाई करना है सिर्फ, मेरे को इसका आंसर चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मेरे को आपसे चाहिए। अभी इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स थीटा बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे हाफ एंगल बनेगा, यहाँ पे पूरा एंगल बनेगा, तो काम का नहीं है वो। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट सेम रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट्स में नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट्स आप लोग समझ जाना। ठीक है, 0 to पाई बाय 2 है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स, a square minus b square is a minus b, a plus b, 1 minus cos x 1 plus cos x, और डिनोमिनेटर में कितना आपके पास 1 plus cos x का होल स्क्वायर, कट होगा एक एक वैल्यू, तो क्या बचेगा 1 minus cos x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 plus cos x। ठीक है, इतना क्लियर है, 1 minus cos x 1 plus cos x। अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, अब आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अलग अलग किया इसको, अलग अलग किया तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, ऊपर cos x है तो cos थीटा का भी फॉर्मूला है ना 2 sin स्क्वायर, हाँ चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, तो क्या आएगा इसका आंसर, पहला आएगा 1/, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस cos x बचेगा ना, अभी cos x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला है। cos x का फॉर्मूला क्या है हाफ एंगल का, याद है किसी को cos x का फॉर्मूला हाफ एंगल का, cos x by 2 minus cos x by 2 square minus sin x by 2 square। बट ये काम में आ रहा है क्या,
नो सर। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको फिर आगे? सर tan square x सर tan स्क्वायर x by 2 तक आ रहा है। सीधा फॉर्मूला बन रहा है ना, हम लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसको। 1 माइनस cos स्क्वायर कितना आएगा? 2 2 sin sin स्क्वायर x by 2 तो नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। by 2। tan स्क्वायर x by 2 आएगा। इसका आंसर आएगा इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 dx। कर लोगे सॉल्व, दोनों भी लिमिट्स क्या आपका सेम ही है, 0 to पाई बाय 2। अभी tan स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन निकलता नहीं है, ठीक है ना? तो हम लोग ने, आपको याद होगा किसको लिखते थे, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, याद है? इसको अलग Yes. किया, इसको अलग किया। Yes. चलो दोनों का आंसर मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, और ये होने के बाद थर्ड भी ट्राई करो। चलो दोनों का मैंने फॉर्मूला बताया, फटाफट सॉल्व करो, मेरे को इसका आंसर दो चैट बॉक्स में। अच्छे से लिख के रहो, शॉर्टकट यूज मत करो, मैं पूछूंगा फिर कैसे आया क्या आया। हाँ, ये सब प्रैक्टिस सम से, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 सम होना चाहिए आपसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फास्ट। तीनों सम सॉल्व करो, तीनों का आंसर चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
आया दोनों का आंसर, फर्स्ट सेकंड का? सर फर्स्ट का ए आया। ये आया फर्स्ट का। सर सेकंड का भी ए आया। यस सर, सेकंड का भी ये आया। सर फर्स्ट थर्ड भी हो का 1/3 log of 208 upon 189, ये है ना 208 upon 189, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर भी आप लोग यही बता रहे हो तो यही रहेगा। ए 4 minus 5/2। समझ में आया दोनों को, फर्स्ट सेकंड? यस। यस। ठीक है, तो आगे हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसका फैक्ट वो देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं, लिमिट्स पुट करके आप सॉल्व कर ही लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, सम नंबर थर्ड, सम नंबर थर्ड पे आता है। इंटीग्रल क्या दिया है? इंटीग्रल ऑफ 0 to log 5, 0 to log 5, न्यूमरेटर में दिया है e raised to x into root of e raised to x minus 1, और डिनोमिनेटर में दिया है e raised to x plus 3x, e raised to x plus 3x। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? e raised root of e raised to x minus 1। ठीक है, रूट ऑफ e raised to x minus 1, रूट को निकालना है हम लोग को। रूट ऑफ e raised to x minus 1 को हटाना है, क्योंकि उसको हटाएंगे तभी जाके हमारा आंसर सिंपलीफाई होगा। ठीक है, so we are going to put root of e raised to x minus 1 को t, so e raised to minus 1 को मैंने t ले लिया। ठीक है, ये t हो गया। इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? e raised to x dx is equal to dt। कितना क्लियर है? e raised to x dx is equal to dt। ठीक है, अभी नीचे वाला जो टर्म था यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कराना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट सम लग रहा है। so e raised to x रूट ऑफ e raised to x minus 1 dx, इसको सेम रखा हमने। डिनोमिनेटर में हट रहा नहीं है e raised to x, so e raised to x को हटाने के लिए ऐसा करेंगे, देखो e raised to x मेरे को -1 चाहिए, यहाँ पे प्लस को लिख लेंगे। अंडरस्टूड? बैलेंसिंग बोलते हैं इसको। समझ में आया? अब मेरा यस। काम करेगा, यस। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्हेन जब मेरा x का वैल्यू log 5 था, व्हेन x इज इक्वल टू log 5, अभी भी हटेगा नहीं है क्योंकि रूट तो अभी भी रूट t रहेगा ही ना यार। ठीक है, तो t नहीं लेंगे इसको, तो t स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसको क्या लेंगे हम लोग? t स्क्वायर। e raised to x minus 1 को t स्क्वायर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो कितना आएगा? e raised to x dx बन गया, ये हो जाएगा 2t dt। 2t dt। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, 2t लेना पड़ेगा, 2t dt हो जाएगा। ठीक है, तो जब log x का वैल्यू 5 रहेगा, जब x का वैल्यू log 5 रहेगा, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा e raised to log 5 minus 1। आपको बताइए कि e raised to log 5 का आंसर 5 होता है, तो 5 minus 1 आएगा, तो therefore t का वैल्यू कितना आएगा? प्लस और -2। तो मैं 2 लिख रहा हूँ, क्यों 2 लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरा लोअर लिमिट 0 है, 0 to 2 आना चाहिए। हाँ, बताया था आपको मैंने, लोअर लिमिट अपर लिमिट हमेशा ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो -2 लिखोगे तो 0 -2 नहीं चलेगा, लिमिट एक ही लिखेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 रहेगा, t स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा? e raised to 0 -1, 1 - 1 0 ही आएगा। तो मेरा लिमिट चेंज हो गया 0 to 2, तो मेरा i क्या बनेगा? अभी मेरा i बनेगा 0 to 2। ठीक है,
e रेज टू x dx तो dt में चला जाएगा, dt by 2 में, तो t बाहर आ गया। e रेज टू x dx के जाएगा 2 dt, ये हो जाएगा मेरा t, रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1 को t स्क्वायर लिखा, तो ये t हो जाएगा। e रेज टू x dx हो जाएगा मेरा 2t dt, और डिनोमिनेटर में आएगा e रेज टू x माइनस 1 कितना हो जाएगा t, t प्लस 4, ठीक है, अंडरस्टूड इतना। 2 को बाहर निकालते हैं, क्या आएगा ऊपर, ऊपर आएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t प्लस 4। सर वो टी स्क्वायर प्लस 4 आएगा ना? क्या बोल रहे हो? हाँ बराबर, ये आएगा t स्क्वायर प्लस 4। अब बैलेंसिंग करना आपको सिखाया ही है मैंने, ठीक है। लिमिट आपका 0 to 2 रहेगा, तो 2 बाहर आ गया, बैलेंसिंग करते हैं, ऊपर और नीचे डिग्री सेम रहता है तो बैलेंस करते हैं हम लोग। t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी लिख दिया t स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे लिख दिया माइनस 4 dt। अलग अलग कर लेते हैं इसको, 2 विल बी एज इट इज, अलग अलग किया, t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर प्लस 4 1 dt, माइनस 4 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 dt। समझा? इसका आंसर तो पता ही है, 2 विल बी एज इट इज, इसका आंसर आएगा t लिमिट ऑफ 0 to 2। इसका आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ, पता ना, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a, पहले इसका आंसर लिखो, 1 अपॉन a कितना आएगा, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x बाय a कितना आएगा, t बाय 2, x बाय a कितना होगा, t बाय 2 टू द लिमिट ऑफ 0 to 2 अगेन, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 सीधा सीधा पाई बाय 4 लिख देता हूं मैं, ठीक है। मेरा आंसर आएगा इसका 4 माइनस पाई बाय 2, आंसर ऑफ थर्ड का। देखो राइट है या कुछ रॉन्ग है, बताओ, हेल्प करो थोड़ा। टू बाहर था, 2 से 8 आएगा उधर, 8। हाँ ये 2 यहाँ पे भी आएगा ना, ठीक है। या सिंपल करते ना, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल 4 माइनस 5 ऑप्शन में है, 4 माइनस 5 आंसर आएगा, 4 माइनस 5। समझा? Yes. स्क्रीनशॉट लो इसका, ये इंपॉर्टेंट समझा, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लो। सम नंबर थर्ड, हटा दो इसको, समझ में आया सबको? डन। Yes. नेक्स्ट सम पे आते हैं। अब फोर्थ सम, मेरे को आप लोग थोड़ा हेल्प करो, फोर्थ सम में क्या करना चाहिए। अब थोड़ा बहुत मैं आप लोग से पूछ के लिखता हूँ, ठीक है। तो आते हैं फोर्थ सम पे। फोर्थ सम क्या दिया देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2 यहाँ दिया है, साइन x का पावर 6, और यहाँ दिया है cos x का cos स्क्वायर x dx। क्या करेंगे गाइस, तो हेल्प करो यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। sin x to the power 6 into cos स्क्वायर x dx, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी बताओ थोड़ा, क्या अप्रोच होना चाहिए इसको देख के। साइन स्क्वायर x को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, तो क्यूब बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का क्यूब बहुत लंबा हो जाएगा फिर से। सर cos square x को 1 minus sin square x लिख सकते हैं। सुपर सुपर, समझा? वही करेंगे हम यहाँ पे, लिमिट सेम रहेगा हमारा, ये हो जाएगा साइन x द पावर 6, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया तो साइन से टर्न के साथ सेम ही रहेगा, साइन x टू द पावर 6, ठीक है, माइनस हो जाएगा साइन x टू द पावर 8 dx, ठीक है। लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले, तो साइन x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन x टू द पावर 7 अपॉन 7, और ये कितना होगा, साइन x टू द पावर 9 अपॉन 9, द लिमिट ऑफ 0 to पाई बाय 2। समझा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 डाला तो ये 1 ही हो जाएगा, 1/7, और ये कितना आएगा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 रेज टू 7,
ठीक है ना, sin पाई बाय 2 रेज टू 7 कर लेना इसको ट्राई, देखो क्या आता है। ये तरीका अप्रोच अप्लाई कर लेना, ठीक है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके गेट द आंसर, ठीक है। कोशिश कर लेना आंसर निकालने की। सर लास्ट स्टेप नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? लास्ट स्टेप में क्या किया? इंटीग्रेट किया ना हाँ हाँ सर समझा। x रेज टू n को, ठीक है ना, x रेज टू n को इंटीग्रेट किया, अंडरस्टूड ना। यस सर। सम नंबर फिफ्थ, आंसर नहीं आ रहा है सर उसमें। यस सर, आंसर रॉन्ग है। क्या मिलेगा आंसर? 1 by 7 मिल रहा है। कितना आएगा? 2 by 63 नहीं आ रहा है? नो नहीं आ रहा है। No, क्या sir. है? सर वो साइन रेस टू 6x को साइन रेस टू 7/7, तो बाद में वो साइन का भी कुछ आएगा नहीं सर, वो डेरिवेटिव में कैसे चेन रूल लगा देते हैं। Yes, sir. इसमें कितना आता है डेरिवेटिव? सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट करके देख लो उसको, बट उससे भी नहीं होगा ना। क्या है यहाँ पे? साइन x टू द पावर 6 dx ना, ऐसे ही ना। यस यस डेरिवेटिव इसमें तो ना कंपोजिट लगता है इंटीग्रेशन में। सर, आंसर में पाई पाई के टर्म्स में पाई के टर्म्स में। Pi के terms में. 0 to पाई बाय 2। आपने जो बताया मैंने वही किया। cos स्क्वायर x को मैंने क्या किया? 1 माइनस cos स्क्वायर x होता। cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x होता, तो sin x टू द पावर 6 माइनस sin x टू द पावर 8। कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं। आंसर पाई में आ रहा है 56 63 82। इसको सर लंबा करके ट्राई कर लेना, देखो उससे आता है क्या। लंबा करके कर लो, लंबा करके मतलब ऐसा 1 माइनस cos स्क्वायर x द होल क्यूब इनटू cos स्क्वायर x dx। इससे करके देख लेना आता है क्या। इधर a माइनस b द होल क्यूब लगाना और यहाँ पे ये लगाना। आंसर तो यही आना चाहिए। 2 बाय, हम लोगों ने कुछ रॉन्ग तो ना किया है, ठीक है। 2 बाय 63, इसको ऐसा लंबा करके देख लेना आता है क्या, उससे आना चाहिए शायद। समझ में आया कि नहीं? या तो फिर वो फॉर्मूला लगा लो दूसरा वाला, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो आंसर ये सिंपल ये दिख रहा है जो आपने बताया वही। देखते हैं सम को बाद में थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। सम नंबर 5। सम नंबर 5 का दिया है, अगर dx का वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स है और इसका आंसर k बाय 3 दिया है। अगर dx का वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, इसका वैल्यू k बाय 3 दिया है, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भूल गए लोग, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ले लिया हम लोग ने 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, हम लोग पता है रूट में कॉन्जुगेट लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स और नीचे आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। कॉन्जुगेट ले लिया इसका, कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करो, कितना आएगा? न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। अंडरस्टूड? तो नीचे तो 1 बचेगा सिर्फ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ और ये भी आएगा एक्स रेज टू हाफ। समझा क्लास? ये समझ में आया? यस ठीक है। इसका लिमिट भी नहीं दिया यार आप लोग, आपके बुक में लिमिट दिया है क्या? लिमिट Sir, कितना दिया है? 0 to 1. 0 to 1. कितना है? 0 to 1.
चलो सॉल्व करो इसको, इसका जो भी आंसर आएगा उसको k/3 से इक्वेट करके बताओ कितना आएगा आंसर। जल्दी k/3 से इक्वेट करो, कितना आएगा आंसर बताओ। सर 4√2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4√2 है क्या? ऑप्शन में देखो ना, लास्ट ऑप्शन है। राइट है Yes. राइट है। बाय सर चले आगे, हो गया इतना समझ में आया? आंसर आया इसका? पीछे वाला सर हम ट्राई करते हैं, क्यों नहीं आया इसका आंसर। सम नंबर 4 बताना वो भी था, क्या था क्वेश्चन में? 0 to π/2, यहाँ पे दिया है sin x to the power 6 into cos square x dx। ठीक है, इससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो cos square x को आपने जो बोला वही करूंगा मैं। इसका डेरिवेटिव भी चाहिए ना मेरे को फिर। sin x को सर t ले साइन लो। एक्स को टी पुट किया तो वही सोच रहा हूँ मैं भी। sin x को t पुट किया तो क्या मिलेगा? sin x को t पुट किया तो क्या हो जाएगा? cos x dx will be dt। ठीक है ना? अभी लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट से समझ में आता है। जब x मेरा π/2 था cos x बच जाएगा उधर। t1 बचेगा, और जब x 0 था तो t 0 हो जाएगा। तो लिमिट्स विल बी नाउ 0 to 1। ठीक है ना? तो sin x को t लिया तो हो जाएगा t⁻⁶ और into एक cos dx। इंटीग्रेशन में पार्ट्स लाके सॉल्व कर लो, देखो आता है क्या। समझा कि नहीं? सर और एक एक क्वेश्चन बच जाएगा ना। ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लाके चेक कर लेना। बोलो समझा? यस सर समझा। ठीक है, ट्राई कर लेना इसको, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लाके चेक कर लेना, या तो हम लोग ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लाके चेक करो, देखो आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, बाद में ओरिजिनल वाले पुट कर लेना जो भी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इतना सॉल्व